जनता तो हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं, बात साफ हो जाएंगे। लेकिन हैरानी होती है कि एक अकेला सब पर भारी, ये स्लोगन इतना फेमस था, तो ये एक अकेला आखिर क्या बात है कि इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जब हो रहा था तो सब मजाक उड़ा रहे थे, फिर खुद भी 28-29 पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया गया। तो करनी और कथनी में फर्क लगातार दिख रही है। एक तो परिवारवाद आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर भी, जेएमएम पर भी, राजद पर भी, और फिर समाजवादी पार्टी पे भी, महाराष्ट्र में एनसीपी, और सब में आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। और फिर झारखंड में जो टिकट्स आपने दिए, किसी बड़े नेता के भाई को, किसी के की पत्नी को, किसी की पुतोहू को, तो इस तरह से आप लोग तो खुद ही किसी के बेटे को, तो ये आप खुद ही परिवारवादी होते जा रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब सामने आया तो उसमें पता चल गया कि किनको किनको आप ईडी की रेड कहाँ कहाँ गिरवाया, किनसे कितना, उसके बाद जेल जेल चले गए, जो उनको जेल से निकलने के पहले, ठीक पहले, कितना पैसा चंदा में मिला। ये तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम झारखंड में हैं, झारखंड विधानसभा का उपचुनाव और झारखंड की एक सुपर हॉट सीट, रांची की हॉट सीट, और रांची हॉट सीट को लेकर हम बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बात होगी, कई सियासी सवालों पर बात होगी। हमारे साथ जेएमएम की कद्दावर नेत्री और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं, जिनको जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है इस सुपर हॉट सीट से। हालांकि पहले भी लड़ती रही हैं रांची विधानसभा सीट से, और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी सिंह से है। तो मैम, चुनौती बड़ी है, लड़ाई पहले भी रही है आपकी इस सीट से, और इस बार फिर जेएमएम ने आपको सीपी सिंह के खिलाफ ही उतारा है। जी, देखिए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और ये भरोसा भी दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये सीट निकाल लूंगी। और जनता का जो भरोसा माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों के प्रति है, और हम लोग जिस तरह से क्षेत्र में रहे और हर सुख दुख में उनका हमने साथ दिया, हर काम किया 24 घंटे, ये सब मिला के, और महागठबंधन के प्रति विश्वास, सब मिला के निश्चित रूप से राजधानी रांची में इस बार बदलाव होगा और लोग मुझे मौका देंगे। जी, जो हमारी जानकारी है, पिछली बार आप 6000 वोटों के आसपास के अंतर से, 6000 से कम, 6000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने भी देखे, हमने भी बहुत कवर किया है। विधानसभा चुनाव में 6000 वोटों का अंतर बहुत बड़ी खाई नहीं होती, बहुत बड़ा फासला नहीं होता। कितनी उम्मीद है इस बार, और क्यों उम्मीद है? क्योंकि ये सीट तो बीजेपी का गढ़ है। इस बार उम्मीद का मतलब क्या है? आप सही कह रहे हैं कि वर्तमान जो विधायक जी हैं वो करीब 6 बार जीत चुके हैं। ये 7वीं बार के लिए उन्होंने भरा था, और उनको 30 साल तक लोगों ने उनके कार्यों को देखा। उनको वो नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे रहे, और उनके साथ-साथ यहाँ से बीजेपी के 7 सांसद हुए लगभग, रांची से 7 सांसद हुए लगातार, और उसके अलावे उनके मेयर और डिप्टी मेयर भी उनका था बीजेपी का। इतने सारे पार्षद थे, मैक्सिमम पार्षद उन्हीं के पार्टी से थे। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री, वहाँ के 4 बार का कार्यकाल मुख्यमंत्रियों का रहा बीजेपी का। 2000 साल में झारखंड बना, और 2024 है, 17-18 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे झारखंड में। जैसे कि सबसे पहले माननीय बाबूलाल जी थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी 2 बार बने मुख्यमंत्री, फिर रघुवर दास जी बने, तो ये सारे लोग यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे। तो इतने लोगों की टीम लेकर भी राजधानी रांची में एक उल्लेखनीय कार्य आप बताइए कि राजधानी में बहुत बड़ा कोई काम हुआ, क्या उपलब्धि है? एक चुनौती और है जेएमएम के सामने या इंडिया गठबंधन के सामने झारखंड के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको अपनी पिच पर लाने का प्रयास कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा का बयान, हिंदू कार्ड और हिंदुओं को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर जो बयान आ रहा है, चुनौती मानती कैसे देखती हैं? हेमंत विश्व शर्मा के बयान को कैसे देखती हैं? हमारे बिहार में राजनीति बहुत गर्म है उनके बयान को लेकर। उनका कौन सा, वो जो घुसपैठिया वाला? हाँ हाँ जी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, वो कह रहे हैं कि दूसरे कंट्री के लोग इस कंट्री में घुस रहे हैं झारखंड में, ठीक। पहली बात की बॉर्डर एरिया आसाम है, जो अगर कोई झारखंड में अगर घुस रहा है, उनको लग रहा है, तो वो असम के रास्ते घुस रहा है। वो असम के मुख्यमंत्री है, तो उनकी पहली जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, दूसरों पर दोषारोप कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप, एक बच्चा भी जानता है
कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तमाम तरह के तामझाम हैं। तो अगर कोई बाहर से दूसरे कंट्री से इस कंट्री में प्रवेश कर रहा है, तो आप बताइए कि वो राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र की जिम्मेदारी है? तो केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे, क्योंकि घुसपैठ जो हो रहा है केंद्र की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, उल्टा आप राज्य पर दोषारोप कर रहे हैं। तो ये क्या बयान दे रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो तथ्य रहे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपकी व्यस्तता है उसका ख्याल रखते हुए आखिरी सवाल ये है मैम कि बिहार के कई नेताओं की भी एंट्री है, बिहार के भी कई दलों की एंट्री है। भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देती रही है बिहार के अपने सहयोगियों को, लेकिन इस बार आजसू के अलावा उन्होंने चिराग पासवान को भी भाव दिया है, उन्होंने नीतीश कुमार को भी भाव दिया है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी झारखंड में बीजेपी के साथ है। वो कोई फैक्टर हैं या नहीं है? उनको चुनौती मानती है या नहीं मानती है? ईमानदारी से अगर आप जवाब देना चाहें। कोई चुनौती नहीं है उनके साथ, तो वो सीट वो लोग निकाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हैरानी होती है कि एक अकेला सब पर भारी, ये स्लोगन इतना फेमस था, तो ये एक अकेला आखिर क्या बात है कि इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन जब हो रहा था तो सब मजाक उड़ा रहे थे, फिर खुद भी 28-29 पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया गया। तो करनी और कथनी में फर्क लगातार दिख रही है। एक तो परिवारवाद आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर भी, जेएमएम पर भी, राजद पर भी, और फिर समाजवादी पार्टी पे भी, महाराष्ट्र में एनसीपी, और सब में आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। और फिर झारखंड में जो टिकट्स आपने दिए, किसी बड़े नेता के भाई को, किसी के की पत्नी को, किसी की पुतोहू को, तो इस तरह से आप लोग तो खुद ही किसी के बेटे को, तो ये आप खुद ही परिवारवादी होते जा रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब सामने आया तो उसमें पता चल गया कि किनको किनको आप ईडी की रेड कहाँ कहाँ गिरवाया, किनसे कितना, उसके बाद जेल चले गए जो उनको जेल से निकलने के पहले, ठीक पहले, कितना पैसा चंदा में मिला। ये तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड से सब स्पष्ट हो गया है। आप बीफ के नाम पे कितने लोगों को लड़ाए, कितना मॉब लिंचिंग हुआ, क्या क्या सब हुआ, और कितने सारे बीफ कंपनी ने आपको चंदा दिया, ये भी दिया। सीबीआई की भूमिका पर विपक्षी पार्टियां अक्सर सवाल उठाती हैं। कल हम जमशेदपुर में थे, जमशेदपुर में लोगों से बातचीत हो रही थी, वो भी ईडी सीबीआई की भूमिका को लेकर सवाल, पब्लिक में भी ये परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी के बीच एक वॉशिंग मशीन है। ईडी सीबीआई को भी चुनौती मानती हैं अगर ये परसेप्शन भी है पब्लिक में, और आप लोगों का आरोप भी रहा है विपक्षी पार्टियों का, बिहार की विपक्षी पार्टियां हों या देश की दूसरी विपक्षी पार्टियां हों, उनका आरोप है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी करती है। देखिए, जिस तरह से भाजपा के भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर तरह तरह के केसेस हैं भ्रष्टाचार के, उनके यहाँ नहीं जाती है ईडी सीबीआई। उसे तो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और के पास सबूत भी नहीं है तो भी 5 महीने तक उनको जेल में रखा जा रहा है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ ईडी ने कोई सबूत 5 महीने तक कोर्ट में नहीं पेश किया। अगर सबूत होता तो जरूर पेश करते। अरेस्ट भी कर लिया, पूरे लोकसभा चुनाव भर उनको जेल के अंदर रखा। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो बेल दे दीजिए। तो ये हुआ ना। तो आप अगर जो अभी बात कह रहे थे तो वो तो यही साबित हो जाता है। आपके जितने नेता थे उनके खिलाफ भी कुछ भी नहीं। संजय सिंह के खिलाफ क्या मिल पाया, उनको जेल में रखा गया। तो चुनौती है, ईडी सी बीजेपी अगर इस्तेमाल करती है सरकारी या केंद्रीय एजेंसियों का तो उसको चुनौती मानती है। लेकिन आप सोचिए कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा ना। देश की जनता हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं, पाक साफ हो जाएंगे। ऐसा तो लगता है, लेकिन ये तो असंभव है। ये संभव ही नहीं। अगर होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। उनको तो इसी के कारण बहुत निश्चित रूप से कोशिश की गई होगी, मुझे लगता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए होंगे, इसीलिए ये सब झेलना पड़ा। चलिए, तो हमारे साथ इससे वो और ज्यादा मजबूत होके बाहर आए, और उन्होंने एक गलती कर दी भाजपा ने कि एक और नेत्री खड़ा कर दिया। तो चलिए, महुआ मांझी जी हमारे साथ थी, जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।